राजा हरिश्चंद्र की कहानी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सर्वोच्च बलिदान की एक प्रसिद्ध भारतीय पौराणिक कथा है। यह कहानी त्रेता युग में घटी थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, जो अपनी असाधारण सत्यनिष्ठा और न्यायपरायणता के लिए जाने जाते थे। वे अपनी पत्नी रानी तारामती, जिन्हें शैव्या के नाम से भी जाना जाता था, और पुत्र रोहिताश्व के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में महान ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। जब वे जागे तो विश्वामित्र स्वयं उनके महल में प्रकट हुए और सपने में दिए गए दान का दावा किया। एक सच्चा और वचनबद्ध राजा होने के नाते हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य ऋषि को सौंप दिया। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा, दान के बाद दिया जाने वाला शुल्क के रूप में स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी। अब हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। विश्वामित्र ने शर्त रखी कि उन्हें दक्षिणा उसी शहर काशी में चुकानी होगी जो अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को अपना राज्य छोड़कर काशी जाना पड़ा। वहां दक्षिणा चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं था। मजबूर होकर उन्होंने खुद को एक चांडाल, श्मशान का रखवाला के हाथों बेच दिया और श्मशान में काम करने लगे। रानी तारामती ने एक ब्राह्मण के घर नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया। इस तरह उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू किया ताकि विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाई जा सके। नियति ने अभी भी उनकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को जंगल में एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई रानी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान घाट पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और मृत पुत्र को तुरंत पहचान गए, लेकिन अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। श्मशान के नियम के अनुसार उन्होंने रानी से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क, कफन का टुकड़ा या कर मांगा। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अत्यंत दुख में उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में देने की पेशकश की। जब राजा ने शुल्क स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। यह सब राजा की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की अंतिम परीक्षा थी, जिसमें वे सफल हुए। देवताओं ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस लौटा दिया। विश्वामित्र ने अपनी गलती स्वीकार की और राजा की प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिखाती है कि व्यक्ति को चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसे कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी दृढ़ता और त्याग उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान और पूजनीय राजाओं में से एक बनाते हैं।